कि अल्लाह ने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 1,24,000 कमोबेश नबी भेजी। क्या वजह थी कि लोगों के अंदर जो शर्म है ना, या जहालत है, या उनके अंदर कुफ्र है, या बिदअत है, शिर्क है, वो सब खत्म हो जाए। बेशक यही बात है। अगर हम जिंदगी भर नमाज तो पढ़ते रहे लेकिन अपनी नमाजों को सही ना पढ़े और 70 साल तक नमाज पढ़े, अच्छा सीखने कुछ उम्र होती है? सीखने की कोई उम्र नहीं है, किसी भी टाइम सीख सकेगा आदमी, बुढ़ापे में भी सीख सकेगा, कलाम पाक बुढ़ापे में पढ़ सकेगा, सीखने की कोई उम्र नहीं है। आपके सामने ऐसा कभी हुआ कि किसी ने बुढ़ापे में कुरान पढ़ी हो? हमारे एक जोड़ीदार है, काफ़ी उम्र हो गई इसकी, उनने अभी कलाम पाक पढ़ा, अभी शादी ब्याह सब कुछ हो गया था, उसके बच्चे भी हो गए थे, तब उसकी उनने जाना कलाम पाक पढ़ा। अच्छा कुरान पाक आप पढ़े? मिलने वाले नहीं, मैं कलाम पाक आप क्यों ना पढ़े? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया, और तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह का शुक्र। जी अल्लाह का करम, थोड़ा आवाज़ से बोलना होगा। अल्लाह का करम। अच्छा आपका नाम? मोहम्मद इमरान। और आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद। तो कुछ इरशाद हो जाए यहीं पे आज? हाँ जो मर्जी है, इंशाल्लाह पीछे थोड़ी हटने वाले, जी इंशाल्लाह पीछे न हटने किसी बात में। ये माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की बात है, आदमी इतनी बड़ी बात कहते हो, हिम्मत पीछे नहीं हटने वाले हैं। और मुसलमानों की शान भी नहीं कि पीछे हटे वो, जब तक आगे बढ़ेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे आगे बढ़ाते रहेंगे, और जो बंदा शर्माएं करता रहेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। बेशक हकीकत बात है, गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। अच्छा इसके बारे में पैगंबर का भी फरमान है, और आवाम कहती भी है जो करता है शर्म उसके फुट गए करम। वो क्यों? वो ये है कि शर्म चलती नहीं ना हर जगह, शर्म ऐसी चलती है जो हमारे दीन में है कि बड़ों से इधर से उधर से पल्ला करे आदमी, बाकी हमारे दीन के अंदर शर्म नहीं चलती। अच्छा यूँ कहते हैं लोग कि जी एक शर्म इंसान को जन्नत में और दूसरी शर्म इंसान को जहन्नम में ले जाएगी, इसकी क्या वजह है? भाई सुनी हो ये बात? तो हाँ सुनी भी है लेकिन याद नहीं रहती। एक शर्म तो यह है कि अगर इंसान शर्म में नमाज पढ़ने नहीं जा रहा, या किसी के डर के वजह से कि यार मुझे लोग क्या कहेंगे, मैं नमाज पढ़ने नहीं जाने का, वो शर्म की वजह से जा रहा, यो शर्म जो है उसे गलत जगह लेके जाएगी। और एक शर्म ऐसी है कि किसी से पर्दा करना, बड़ी बहू बेटे है, अपनी देह बेटे है, उनसे नज़र नीची करना, वो शर्म है, वो शर्म जन्नत में लेके जाएगी आदमी को। और एक शर्म ऐसी है जो मस्जिद की तरफ नहीं जा रहा वो, और कटरा के लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे लोग किस तरह कहेंगे। तो लोग कुछ कहते हैं वहाँ जाने पर? नहीं कहता कोई कुछ ही नहीं है, लेकिन सोचते हैं लोग भाई एक बंदे ने यार कैसा होगा, किस तरह होगा, मेरे पता आता भी नहीं है, तो वो शर्म में ही रह जा। हाँ ये मेन पॉइंट आपने भी बोला है, वो शर्म में ही रह जा कि मेरे पे यो नहीं आता, मेरे पे वो नहीं आता। तो इसको सही बात अभी बोली है कि ये बंदा जब वहाँ जाएगा मस्जिद में और लोग नमाज़ पढ़ेगा बंदा है, और इससे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, या इससे किसी ने सूरह फातिहा पढ़ा लिए, इससे नहीं पढ़ी जाएगी, अब इसको जो शर्म आएगी ये जहन्नम में लेके जाएगी। जहन्नम में लेके जाएगी, हकीकत बात है ना? जबकि शर्म नहीं करनी है इसमें। पूछना, अगर हमें कुछ नहीं आता तो हम पूछ सकते हैं किसी से, हाँ सही किसी से मालूम कर सकते हैं। मालूम करो। इसलिए हदीस और कुरान के बाद जो बात आती है ना कि अल्लाह ने एक नहीं दो नहीं तकरीबन 1,24,000 कमोबेश नबी भेजी हैं। क्या वजह थी कि लोगों के अंदर जो शर्म है ना, या जहालत है, या उनके अंदर कुफ्र है, या बिदअत है, शिर्क है, वो सब खत्म हो जाए। बेशक यही बात है। अगर हम जिंदगी भर नमाज तो पढ़ते रहें लेकिन अपनी नमाजों को सही ना पढ़े और 70 साल तक नमाज पढ़ी, उन्हें जो है ना सीखो, नहीं आती तो सीखो, सीखना भी तो है। इसमें शर्म में रह जाए ना, वो शर्म वाली बात है। उसके लिए जमात में निकलो, जमात में जाना जरूरी है। जमात में देखो, जमात में सिखाया जाता है, सीखना सिखाना। जमात में क्या होता है, सीखना सिखाना ही होता है। जी। अच्छा तो दोनों बातें होती है ना कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको मदरसे के लिए रवाना कीजिए जी, उनको मस्जिद के लिए रवाना कीजिए, और उनको स्कूल कॉलेज के अंदर भेजिए, और जब वो इस लायक हो गए, उधर से फारिग हुए, तो जो बंदे ने सीखा है वो सारी उम्मत के अंदर फैलाने की कोशिश कीजिए। दो जिम्मेदारी है ना, मुसलमान पर 2 जिम्मेदारी लेना आयद की है। वो कौन सी है? एक मुकम्मल दीन पर चलना, और नंबर 2 मुकम्मल दीन पर चलाने की पूरी उम्मत को कोशिश जद्दोजहद करना। इसमें कुरान ने भी कहा वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन। इसमें अल्लाह ना कुरान में एक जगह नहीं, इन लोगों की तारीफ़ इतनी जगह फरमाई है, और एक जगह यूँ कहा कि तुम्हारे अंदर एक कौम का होना, एक उम्मत का, एक जमात का होना ऐसा ज़रूरी है जो लोगों को अच्छाई तरफ रागिब करे और बुराई से मना करे। इसी पर नहीं रुके, अल्लाह आगे कहा कि ना ये लोग पूरे कामयाब हैं। सही बात। कैसी ज़बरदस्त बात है। हम क्या करते हैं, हम शर्म करते हैं कि जब सीखने का मौसम था जब सीखे नहीं, और जब सीखने का उम्र निकल गई,
जब सीखने की कोशिश की तो फिर शर्म की, फिर नहीं पछता नहीं फिर शर्म की हमने। शर्म की और पछता रहे, पछता रहे। तो अच्छा सीखने की कुछ उम्र होती है? सीखने की कोई उम्र नहीं आज, किसी भी टाइम सीख सकेगा आदमी, बुढ़ापे में भी सीख सकेगा, कलाम पाक बुढ़ापे में पढ़ सके, सीखने सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो आपके सामने ऐसा कभी हुआ कि आप किसी ने बुढ़ापे में कुरान पढ़ी हो? हमारा एक जोड़ीदार है, काफ़ी उम्र हो गई इसकी, उनने अभी कलाम पाक पढ़ा, अभी शादी ब्याह सब कुछ हो गया था, उसके बच्चे भी हो गए थे, तब उसकी उनने जो है ना कलाम पाक पढ़ा। अच्छा कुरान पाक आप पढ़े? मिलने वाले नहीं, मैं कलाम पाक नहीं। आप क्यों ना पढ़े? अजी बस मैं पढ़ा नहीं। ये बड़े गम की बात है ना, जब आपके हमदम, आपके दोस्त, आपके भाई, आपके पास में रहने वाले, वो जब कुरान पाक पढ़ सकते हैं शादी के बाद भी, बीवी बच्चे वाले होकर भी, आप क्यों नहीं पढ़ते? बस मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मैंने अपने बच्चों को ऐसा कर दिया कि क्या पता उसके जरिए अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे। ये जरिया तो सही है, अपने बच्चों को हमने खूब पेट भर के खिलाया और खुद ना खाए, नहीं वो तो है ही, अपना माल अपने साथ है, जो जैसा जो करेगा वो उसके साथ जाएगा वो। वो तो उसके सोने के ऊपर सुहागा, कहते हैं लोग सोने के ऊपर सुहागा। बच्चों को खूब पढ़ाया, लेकिन कम से कम हम तो वो अमाल करते रहे, वो कुरान हम भी तो पढ़ते रहे जो अपने बच्चों को सिखाए। ऐसे उन्होंने अभी बुढ़ापे में पढ़ा है कुरान। आप भी पढ़े? जी मैं नहीं पढ़ा हूँ, कह रहे वो उन्ना सबक लिया करो अभी चीज़ें। बिल्कुल सही बात है। सुबह खानका में जाते हैं हम। जी जी जी। हम 3-4 बंदे हैं। कहाँ जाते हैं खानका में? खानका मदरसे पे। कौन से खानका में? तो इसके मौलाना की लगी। मौलाना अकील साहब के पास में, माशाल्लाह। और उनके जो उस्मान हैं, मौलाना उस्मान है, मौलाना उस्मान उम्र पर गए हुए हैं। जी, जी, जी। 40 दिन की उम्र पर गए हुए। अच्छा मेन तो जो है ना उनकी खानका में जाते हैं हम। अच्छा अच्छा। लेकिन वहाँ जिक्रुल्लाह करते हैं ना आप? जी जी करो, अल्लाह जिक्र का होता है। जिक्र वहाँ पे। हाँ, आप तो आए होंगे कुरान वहाँ। कुरान में भी ये बात जिक्र फरमाएगा, कुरान के बारे में, इस बारे में भी फरमाया जिक्र के बारे में, तुम अल्लाह का इस कदर जिक्र करो, कहाँ करो कोई तय नहीं है, सारे कहीं करो, कहाँ जिक्रन कसीरा। जी चलते फिरते भी अल्लाह का जो अल्लाह का जिक्र तो हर वक्त करना है। अच्छा ये पूछेंगे, जैसे आज जुमे का दिन है ना? क्या दिन है आज? जुम्मे का दिन। आप तशरीफ आना आइए। जैसे आज जुमे का दिन है, तो जुम्मे के दिन में हम जुमा पढ़ने जाते हैं? जाते हैं जी। पढ़ते हैं आप? जी जुम्मे में कितने लगाते हो तुम? जुम्मे में 14। 14 रकात जी। पढ़ते हैं आप रकात? 14 हाँ नमाज पढ़ते हैं जी। 2 रकात हो, 2 रकात जुम्मे। 2 रकात तो फजर तो फर्ज तो 2 ही होते हैं, तो 2 ही है ना, और 4 सुन्नत होते हैं, 2 नफिल होती है। अच्छा मैं कह रहा हूँ टोटल कितनी? टोटल टोटल तो 12 है मेरे ख्याल है से, जी, जुम्मे समीत होगी 14। अगर तो ये 12 कहें कि ये 12 14 है, 12 कहें कि 2 तो फर्ज आएंगे जुम्मे के, 4 सुन्नत है शुरू में, फिर 2 फर्ज पढ़ो 6 हो गए, फिर 4 सुन्नत पढ़ो कितने हो गए 10 हो गई, फिर 2 सुन्नत पढ़ो, 2 नफिल पढ़ो। ओके माशाल्लाह 12 कर दी भैया ने। 12 अच्छा हमारा मसला क्या हो रहा, हमारे जो स्पेशल नौजवान बच्चे हैं उनकी बात करता हूँ, ये अक्सर पूरे हफ्ते तो नमाज़ पढ़ने आते नहीं हैं, अक्सर तकरीबन 90%। जुम्मे वाले दिन तो जरूर आए हैं। मतलब 6 सुन्नत तो जरूरी पढ़नी हाँ है। वो से आपकी बात ये कह रहा हूँ कि ना तकरीबन ये जो लोग हैं, हमारे जो नौजवान तबका है, तब के इस्लाम का और दुनिया का जो दारोमदार होता है वो जवानी के ऊपर डिपेंड करता है। भाई पुलिस में कौन भर्ती होता है? जवानी होते हैं जी। या 65 साल का? नहीं 65 साल का रिटायर हो जा। सब खत्म हो जाए ना। यानी कि समझो अल्लाह को जवानी पसंद, सरकार को जवानी पसंद, बीवी को जवानी पसंद, और बच्चों को भी जवानी पसंद। हमारे पापा जी हमारे लिए खूब कमाए। कब कमाएगा बंदा? जवानी। जब जवान होगा, और जवान नहीं हुए तो रिटायरमेंट है ना। चलिए खैर बहरहाल जो हमारे नौजवान तबका है ये क्या करता है, ये पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ता है, इल्ला माशाअल्लाह सब नहीं पढ़ते हैं। तकरीबन 90% बच्चे नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। बेशक हो रहा नहीं ऐसा? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ? नहीं ऐसा हो रहा है। जुम्मे की पढ़े। और वो आते हैं जुमे के दिन, और जुमे में क्या पढ़ते हैं? जुम्मे में 2 फर्ज पढ़े बस। सिर्फ 2 फर्ज, और पढ़नी थी कितनी? 12 14 14 पढ़नी थी, और पढ़ी कितनी? 2 पढ़े। तो वो दूसरी को कौन पढ़ेगा? वो भी उनको पढ़ना चाहिए ये जी। भी जरूरी है, मौक़दा है, और सुन्नतें पढ़नी भी सुनने से मौका है हमें। जी जरूरी है। आपके लिए फ़ोन करना ज़रूरी है। आलिया भी आलिया। अभी आलिया। अच्छा ये हम ये कह रहे हैं जो सुन्नत मौक़दा का आपने जिक्र किया, सुन्नत मौक़दा में और गैर मौक़दा इनमें क्या फ़र्क है? जो सुन्नत मौक़दा है वो ज़रूरी है पढ़नी, और जो गैर मौक़दा उसे ना भी पढ़ो तो गुनाह भी नहीं है। गलत कह रहे हैं? सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं क्या सही कह रहे हैं? कि जो सुन्नत है वो तो पढ़नी जरूरी है। सुन्नत तो गैर मौक़दा है ही नहीं। सुनते भी आप सुन्नत गैर मौक़दा और मौक़दा में भैया ना फ़र्क बताया है, और वो इन्होंने सही बताया।
मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं ये नहीं कि आपको नहीं पता है, इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो हमारी याद हो जाए वो बात। अगर हम उस बात को दोहराएंगे तो बात याद हो जाएगी, अगर नहीं दोहराएंगे वो याद नहीं होने की। हाँ जी सही कह रहे हैं गलत गलत सही है। सही कह रहे इल्म का होना जरूरी है। तो सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गौर मौक़दा भैया ना सही फ़र्क बताया है। पढ़ने पर सवाब और ना पढ़ने पर गुनाह। जो सुन्नत मौक़दा उनको पढ़ना ज़रूरी और अनिवार्य है, और जो चीज़ गैर मौक़दा है उनको पढ़ ले तो सवाब, अगर ना पढ़े तो गुनाह नहीं होगा। जी। अच्छा ये पूछेंगे, सुन्नत मौक़दा है ये पूरे दिन में कितनी होती हैं? ये तो गिन के बतानी पड़ेगी। गिन के बता दीजिए, कोई बात नहीं। ये जो जी 5 टाइम की जोड़ लो। 5 टाइम की नमाज़ों में सुन्नत जो मौक़दा है वो कितनी है? 2 तो सुबह की हो गई फ़र्ज़ नमाज से पहले, और आप गिनोगे ना? हाँ गिनते रहिए। 4 हो गई ज़ोहर की, और फ़र्ज़ के बाद 2 हो गई ज़ोहर की, और मगरिब के बाद 2 है, और इशा के बाद 2 है। कितनी हो गई? 12 हो गई हैं। तो यानी कि जो मौक़दा सुन्नतें हैं वो कितनी सुन्नतें हैं? 12 सुन्नतों को पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। लाजिम है, ज़रूरी है। इसलिए चाहिए। पता उसे कहते हैं जिन्हें पढ़नी ज़रूरी है, लाजिम है। सवाल हमारा इनसे भाई से ये है कि सुन्नत मौक़दा और गैर मौक़दा ये 12 जो दिन में है वो कितनी है? 5 नमाज़ों में। 5 नमाज में 5 नमाज़ों में सुन्नत मौक़दा कितनी है? 4 तो ज़ोहर में ही है। आप जोड़ के बताएंगे ना। आप किस टाइम उठते हैं सुबह? सुबह उठ जाऊँ 7 बजे। तो आप ज़ोहर की पढ़ोगे या तो फजर पढ़नी पड़ेगी? फजर से शुरुआत कीजिए। 2 तो फजर में ही है, जी 2 और गैर मौक़दा है ये मौक़दा 4 पढ़ना ज़रूरी है। और 2 6 6 तो 8 और जो है 10 ये खबर हो रही है 17 ही है जी। 17 रकातें हैं। 17 सुन्नत है मौक़दा। जो सुन्नत मौक़दा है वो 17 है हाँ जी। जो पढ़नी ज़रूरी है। अच्छा आप ज़रा ज़ोर से बोलिए, मुझे सुनाइए। फजर में 2 तो फजर में है जी। 2 हो गई जी, और 4 ज़ोहर में है, 2 बाद में है। अच्छा 6 ज़ोहर में है, 2 8 हो गई। 8 हो गई। जी जी और जो है असर में भी पढ़नी ज़रूरी, लेकिन पढ़ते नहीं कोई। गैर मौक़दा है मैं गैर मौक़दा है असर वाली तो वो मौक़दा नहीं है ना 8 हो गई भी। हाँ जी। और जो है 2 मगरिब में है तो 10 हो गई जी, और 4 ईशा में शुरू में है, और जो है 2 बाद में है। सही कह रहे भैया? 4 हिस्से में नहीं है शुरू में, 2 बाद में बस। हाँ आगे ना समझ। ये गैर मौक़दा है। जी 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 तो इनको पढ़ना ज़रूरी है और अनिवार्य है, इसलिए हम मुसलमान। अच्छा हम किसी की इंसल्ट नहीं कर रहे हैं, बुरा तो नहीं लग नहीं रहा ना, है? ये क्या आवाज़ कर हाँ इंसल्ट नहीं कर रहे आप और हम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने आता ये है कि मुसलमान है, मुसलमान का आईना है। जी जी। अगर अपने आप को संवारना हो कहाँ जाते हैं? आईने के सामने। तो मुसलमान मुसलमानों देखकर संवर जाता है बेशक। है ना? हाँ जी। तो इसमें शर्म वाली बात नहीं है ना। ना शर्म वाली बात कोई बात अच्छा नहीं। जो हमारे मुसलमान भाई, आखिरी बात आपसे ये है, उन्हें आप क्या पैगाम दोगे? तो पैगाम तो फिलहाल यही है कि भाई अपने माहौल को जैसे ही करे आदमी। कैसा माहौल? ये जो दुनियादारी का माहौल चल रहा, हम तो जो है जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर आए उस मकसद को हम भूल गए अपना। अच्छा वो क्या मकसद था? मकसद यही है कि अल्लाह, हम जो वादा करके आए हुए अल्लाह उसके रसूल से, उस वादे को ये अपना पूरा करें। दुनिया के जो है नज़ारे देख के और यहाँ के रंगीने देख के है जी, इसमें उलझ के रहेंगे हम। भाई अपने जो है वक्त को जो है आदमी कामयाब करें, वक्त को जो है सोच समझ के अपने जो है फैसले लें। जो आजकल के माहौल चल रहे हैं उससे हट के अल्लाह को जो है राज़ी करने की कोशिश करे आदमी। चलिए माशाल्लाह, यानी कि आपका पैगाम असल ये है कि आप ना ऐसे अमाल करो जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। जैसे कुरान में भी अल्लाह ने हुक्म दिया है वातिउल्लाह वातिउर-रसूल, कि हमें अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करनी चाहिए। आप क्या पैगाम दोगे? देखो जी, जो इंसान जैसी करेगा वो भरेगा। उसमें कोई भी समाज का है इंसान, दुनिया के अंदर जो आने का मकसद है हमारा कि ये है कि अल्लाह का मुबारक दीन ज़िंदा हो जाए और हमारी ज़िंदगी में दीन आ जाए। तबलीग से टच लग रहे हैं आप मुझे? ना मुझे लग रहा वक्त लगा अल्लाह के रास्ते में। जी हाँ तो वो आपकी जो ना जो खूबसूरती वो भी बता रही है। जी जी। चलिए माशाल्लाह, यानी कि हम जो हमारा असल मकसद है वो अल्लाह और उसके रसूल के दीन को ज़िंदा करना है ना। जिंदा करना है बगैर किसी को तकलीफ पहुँचाओ, बगैर किसी को दुख पहुँचाए। चलिए ये माशाल्लाह हमारा बहुत इस्लाम सिखाता है हमें। सही
सही है माशाल्लाह। हम अच्छा हम मुसलमानों को चाहिए कि हम जिसका मकसद के लिए पैदा हुए हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए और उसके मकसदों को भी फरामोश ना करना चाहिए। हम चलिए माशाल्लाह इतना काफ़ी हो जाता है ना। बहुत बहुत शुक्रिया ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।